सरप्राइज। जी आप कौन? सर आप मेरे घर पे खड़े होके मुझसे ही पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? सर आप बताओ कि आप कौन हो? वो मुझे मेरी बीवी से मिलना है। सर अगर आपको अपनी बीवी से मिलना है तो आप अपने घर जाइए ना, यहाँ पे क्यों खड़े हो? आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप काजल को जानते हो? हाँ, काजल मेरी बीवी है। आप जानते हो क्या काजल को? काजल मेरी बीवी है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? काजल मेरी बीवी है और तुम अपनी बीवी बना रहे हो उसे? हाँ, अरे कौन आया है? तुम्हारा पहला पति। रोहित तुम यहाँ? तुम्हें तो अगले महीने छुट्टी मिलने वाली थी ना, पर तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? हाँ, मेरी छुट्टी अगले महीने ही थी, पर मैंने अपने ऑफिस में दरख्वास्त लगा के अपनी छुट्टी अभी ली, ताकि मैं तुम्हारे बर्थडे में आके तुम्हें सरप्राइज दे सकूं। और मैं तो तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लाया था, पर यहाँ तो मुझे ही सरप्राइज मिल गया। रोहित आओ ना, अंदर बैठ के बात करते हैं। और ये गिफ्ट, ये तो मेरे लिए लाए थे। हाँ, ये गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए लाया था, और भी बहुत सारे गिफ्ट लाया था तुम्हारे लिए मैं, पर मैं यहाँ आके तो मैं ही सरप्राइज हो गया यार। और तुमने मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दिया, दूसरी शादी कर ली। काजल क्यों किया तुमने ये सब? देखो रोहित, मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें हर्ट किया, पर मैं तुम्हें बताना चाहती थी शादी से पहले कि मैं इससे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी। वो तो घर वालों के प्रेशर में आके मुझे जबरदस्ती तुमसे शादी करनी पड़ी, और मैं ये रिश्ता और नहीं निभा पा रही थी। इसलिए जब तुम घर पे नहीं थे तो इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलता, इसलिए मैंने राहुल से शादी कर ली ताकि इसके साथ रह सकूं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है रोहित, प्लीज हो सके तो मुझे उसके लिए माफ कर देना, प्लीज रोहित। अरे अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो मुझसे एक बार बोला तो होता। मैं अपने घर वालों से बात करता, तुम्हारे घर वालों से बात करता, तुम्हें जिससे शादी करनी थी मैं उससे तुम्हारी शादी करवाता। पर तुमने मेरी जिंदगी जो बर्बाद करी उसका क्या? और ये फौज की नौकरी, ये भी तो मुझे तुमने ही करने को कहा था ना काजल। अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुमने मुझे फौज की नौकरी करने को क्यों कहा था, ताकि मैं फौज में रहूं और तुम मेरे घर पे अपने आशिक के साथ अय्याशी कर सको। काजल, तुमने कभी सोचा है कि एक आर्मी मैन की लाइफ कितनी टफ होती है? चाहे कितनी भी धूप हो, बारिश हो, आंधी आए, चाहे तूफान आए, हमें बॉर्डर पे खड़े रह के देश की रक्षा करनी पड़ती है। और मैंने देश की रक्षा तो की, पर मैं अपने घर की रक्षा नहीं कर पाया। और आज मुझे ये दिन देखने को मिल रहा है कि मुझे मेरी बीवी धोखा दे रही है। देखो रोहित, ऐसे चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं मिलने वाला। तुम अंदर आओ ना, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। काजल क्या समझाओगी तुम? साफ साफ सब दिख तो रहा है कि तुमने क्या किया है। काजल जब तुम मुझसे प्यार करती थी फिर तुमने इससे शादी क्यों की? तुमने हम दोनों को धोखा दिया है, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? अब हमारे बीच यही रहेगा क्या? कभी तुम इससे प्यार करो, कभी मुझसे प्यार करो। एक बात बताओ तुम, इसमें मेरी क्या गलती थी? मेरे परिवार वालों की क्या गलती थी? तुम्हारे लिए ना मैंने अपने पूरे घर वालों से लड़ लिया था। देखो राहुल, मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन करती हूँ, तुम मेरी बात तो सुनो। अरे बस करो, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी। एक मिनट काजल, तुम ये क्या कर रही हो? कभी तुम कहती हो तुम मुझसे प्यार करती हो, कभी तुम कहती हो मुझसे प्यार करती हो। अरे कर क्या रही हो तुम? कम से कम कोई एक रिश्ता तो ढंग से निभा लो। तुमसे रिश्तों की निभाने की मैं क्या ही उम्मीद करूं? अगर तुम्हें कोई रिश्ते की अहमियत पता होती ना तो तुम कभी एक कदम उठाती ही नहीं। रोहित मुझे एक बार समझाने का मौका तो दो। अरे बस करो यार, जितनी तुम्हारी सुननी थी ना मैंने सुन ली। अब मुझे तुम्हारे साथ ना एक मिनट भी नहीं रहना है। डाइवोर्स के पेपर ना तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे, फिर तुम्हें जिसके साथ भी रहना है ना उसके साथ रह लो, तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। और हाँ, अब भी कभी ना मेरे घर से निकल जाओ, क्योंकि ये घर तो मेरा है, तो मेरा डिसीजन बनेगा कि मेरे घर में कौन रहेगा और कौन नहीं। रोहित तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगी और कहाँ जाऊंगी मैं? अरे भाड़ में गई तुम और तुम्हारे घर वाले। अब भी कभी ना मेरे घर से दफा हो जाओ। सर मुझे ना माफ कर दीजिए, मुझे ना बिल्कुल भी पता नहीं था कि काजल पहले से ही शादीशुदा है। अगर मुझे पता होता ना तो मैं काजल से बिल्कुल भी शादी नहीं करता। नहीं, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जिसने गलती की थी उसे सजा मिल चुकी है, अब आप जा सकते हैं। क्या धोखेबाज औरतों के साथ ऐसा ही होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी
तो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।